मैं भी सहमत हूं। मानिए, आप क्या मांगते हैं? बोले 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में मिले। राजा ने अपने खजांची से कहा, सुनो, अभी 1000 स्वर्ण मुद्रा लेके आओ। खजांची उठने को हुआ तो विश्वामित्र ने उसे बढ़ जाके, बैठ जाओ, अब तुम्हारा राजा मैं हूं। कुछ ही क्षण पहले तुम्हारा राजा इस पृथ्वी का सारा राजपाट मुझे दान कर चुका है, और दान दी हुई वस्तु में से दान लेकर दान क्या करना? महाराज बोले, क्षमा करिए महर्षि, मैं भूल गया था। मैं संध्या तक आपको 1000 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा के रूप में दे दूंगा। महर्षि ने कहा, ठीक है, लेकिन शाम तक यदि मुझे दक्षिणा न दे पाए तो मैं तुम्हारा दान तुम्हें वापस लौटा दूंगा। चिंता में पड़े हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा, जिन्हें कहानियों में और शास्त्र में शैव्या भी कहा जाता है, और अपने छोटे पुत्र रोहित को लेकर बाहर निकले। जब आदमी राज्य सत्ता में होता है, जब शक्ति में होता है, तो उसको लगता है कि सब कुछ सुलभ है, लेकिन संसार इतना आसान नहीं है। अब राजा सामान्य मनुष्य थे, कौन उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता? तो राजा ने स्वयं को दासों के दरबार में खड़े होकर कहा, मैं स्वयं की बोली लगाता हूं, जो मुझे खरीद ले पर मुझे 1000 मुद्राएं चाहिए। नगर के द्वार पर जब हरिश्चंद्र ने यह ऐलान किया तो बड़े बड़े सेठ पीछे हट गए, कोई सामने नहीं आया। बनारस के उस घाट पर गंगा के किनारे शमशान में शवों की अंतिम क्रिया कराने वाले एक डोम ने सोचा, दास की तो मुझे भी आवश्यकता है। उसने हरिश्चंद्र को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें खरीद लिया। उन 1000 मुद्राओं को हरिश्चंद्र ने महर्षि को दक्षिणा के रूप में समर्पित किया, और शाम होने तक स्वयं अपने मालिक अर्थात उस डोम राजा के पास लौट आए। अब चूंकि पति स्वयं को बेचकर दास बन चुका था, इसलिए पत्नी का भी पति पर कोई अधिकार नहीं था। दिन बीतते गए। जिस महारानी के सुंदर शरीर को धूप तक छूने से पहले दरबार से आज्ञा लेती थी, वो एक छोटे से घर में सुविधाहीन जीवन से लड़कर इतनी मलिन हो गई थी कि पहचान में नहीं आती थी। अचानक एक दिन दुर्भाग्य ने और बड़ा विष रोपा। आधी रात हरिश्चंद्र शमशान की व्यवस्था देख रहे थे कि एक स्त्री के रोने की आवाज उन्हें सुनाई दी। एक स्त्री हाथ में एक छोटे बच्चे का शव लेकर बाहर खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि आपको क्या समस्या है? घूंघट डाले हुए इस स्त्री ने कहा कि मेरा इकलौता बच्चा आज बाहर खेलने गया था, एक जंगली सांप ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई है। मेरे पास कोई धन नहीं है कि मैं इसका कफन आदि का प्रबंध कर सकूं। जब वो कह रही थी तभी हरिश्चंद्र को लगा ये आवाज पहचानी हुई है। हरिश्चंद्र ने कहा, आपके पुत्र का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरे पुत्र का नाम रोहित है। और आपका नाम क्या है? उसने कहा, मैं तारा हूं श्रीमान। उसका चेहरा उठाकर देखा तो वो उनकी पत्नी थी। दोनों पति पत्नी रोने लगे। बच्चे का शव नीचे रख दिया गया। अब तारा ने कहा, स्वामी, अब इसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करिए। हरिश्चंद्र ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन कफन के बिना इसका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, और कफन के लिए इस शमशान का मूल्य चुकाना होगा। तारा ने कहा कि प्रभु, आप तो जानते हैं कि मेरे पति कौड़ी भी नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने स्वामी का दास हूं, और स्वामी की आज्ञा है कि किसी भी व्यक्ति से बिना मूल्य लिए शमशान में उसका अंतिम संस्कार न करना। दोनों के सम्मुख एक अजीब संकट था, और तीनों लोगों ने वो दृश्य देखा। बाहर से आए हुए आभूषणों से लदी रहने वाली, रेशम से बनी हुई साड़ियां पहनने वाली महारानी ने एक अपनी सूती साड़ी के आधे टुकड़े को फाड़ा और कहा कि मैं आधी साड़ी से अपना शरीर ढक लूंगी, और आधी को आप कफन लेकर अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करें। आकाश में बिजली कड़की। तीनों लोकों के देवता इस दृश्य को देखने लगे। महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए, और उन्होंने भीगी आंखों के साथ हरिश्चंद्र को गले लगाया, और उन्होंने कहा, वत्स, ये केवल तुम्हारे और तुम्हारे कुल का ही साहस है जो सत्यनिष्ठा और त्याग की इस इतनी बड़ी परीक्षा में सफल रहे। मैं तो देवताओं के कहने पर तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स। मैं आज तुम्हारा सारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा राज्य तो लौटा रहा हूं, और साथ ही देवताओं के आशीर्वाद से तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान दे रहा हूं। जब तक इस पृथ्वी पर तुम जैसे राजा हैं, स्वर्ग तक धरती का जयगान करता रहेगा। ये तो थी कथा राजा हरिश्चंद्र की, पर सोचिए कि इस कथा का सार क्या है। जीवन में आपकी ईमानदारी तभी साबित होती है जब आपके पास बेईमान होने के उचित अवसर हों, आप मजबूर भी हों, लेकिन आप अपनी सत्यनिष्ठा और कर्तव्य पर खरे उतरें। परम सत्ता अगर आपको चुने अपने नैतिक मूल्यों से हटने की, तो आप सम्मान कर चलिए कि अगर आप इस चुनौती से कुशलता पूर्वक पार उतर गए, तो समय के शिलालेख पर आपका नाम भी राजा हरिश्चंद्र की भांति सोने के अक्षरों से लिखा